ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी के जीवन में एक घृणित विवाद शास्त्रार्थकर्ताओं में हुआ, वो आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। लिखा है कि पंडित जी के जीवन काल में ही आर्य समाज व आर्य समाज के बाहर उन्हें पंडित गुरुदत्त लिखा व कहा जाता था। पंडित शब्द उनके नाम का एक अविभाज्य अंग बन गया। इस विषय में हम पीछे भी बहुत कुछ लिख चुके हैं। गुरुदत्त अपने आप को नम्रता से विद्यार्थी लिखते थे और जनता उनके नाम से पूर्व पंडित शब्द जोड़ती थी। कालांतर में ये दोनों पद उनके नाम के साथ जुड़ गए, एक पहले और एक पीछे। उनका पंडित के रूप में सम्मानित होना व विख्यात होना एक सामाजिक क्रांति भी थी, परंतु हमारे पाठकों को यह पढ़कर आश्चर्य व दुख नहीं होना चाहिए कि पंडित जी के महाप्रयाण के तुरंत पश्चात पोंगापंथी पौराणिकों ने इस पर भी विवाद छेड़ दिया। सनातन धर्म सभा पंजाब के एक नेता पंडित गोपीनाथ के उर्दू पत्र अखबारे आम में लिखा ने गुरुदत्त जी के नाम के साथ पंडित का पद लिखने व लगाने पर बहुत आपत्ति की। इस पत्रकार ने अपने मनगढ़ंत कुतर्कों से पंडित जी को लाला सिद्ध करने का प्रयास किया। पंडित गोपीनाथ का कहना था कि पंडित का शब्द हमारी ब्राह्मणों की बापती है, वह किसी अन्य जात बिरादरी के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। हमें आज पंडित गोपीनाथ की इस घृणित मनोवृत्ति व उनके मन में भरे द्वेष के विषय में कुछ नहीं लिखना। आर्य गजट साप्ताहिक मई 15 सन 1890 के अंक में पृष्ठ 2 पर अपनी संपादकीय टिप्पणी में योग्य संपादक ने ठीक ही लिखा था कि रस्सी जल गई परंतु वट वल नहीं गया। जिसके लिए काला अक्षर भैंस के समान है, उन लोगों को तो जन्माभिमानी ये लोग उनकी जन्म की जाति पाति के कारण पंडित कहकर प्रसन्न होते हैं, परंतु जिस महान मनीषी वेद शास्त्र मर्मज्ञ को सारे देश ने विद्यार्थियों व विदेशियों ने भी पंडित मान लिया, उसके पंडित कहने से उनका हृदय दुखता है। पंडित गुरुदत्त जी के स्मारक मनुष्य के अपने सत्कर्म ही उसका वास्तविक स्मारक होते हैं, तथापि संसार की यह रीति है कि छोटे बड़े परोपकारी जनों और महापुरुषों के स्मारक बन जाते हैं। कुछ मनुष्य अपना व अपने स्वजनों का नाम चिरस्थायी बनाने के लिए धन से ईंट पत्थर के कुछ भवन बनाते हैं। पंडित गुरुदत्त जी के महाप्रयाण के समय ही उसका स्मारक बनाने का विचार आर्यों के मन में उत्पन्न हुआ। लाहौर के मुल्ला बागवानापुरा में उनके नाम पर एक कन्या पाठशाला स्थापित करने का निश्चय किया गया। लाला लाजपत राय जी ने धर्मशाला में भी गुरुदत्त पाठशाला की स्थापना का उल्लेख किया। ये दोनों अब नहीं हैं। पंडित जी के महाप्रयाण के समय मेरठ में भी उनके नाम पर एक कन्या पाठशाला खोली गई, परंतु अब यह भी नहीं है। पंडित जी का सर्वोच्च स्मारक तो धर्मवीर पंडित लेखराम ने बनाया। आपने अपनी एक उत्तम खोजपूर्ण पुस्तक सृष्टि का इतिहास इस महान मनीषी को समर्पित किया। वह पुस्तक एक से अधिक बार छापी,
पंडित जी के ग्रंथ संग्रह कुलियात आर्य मुसाफिर के दोनों उर्दू संस्करणों में यह छपी ही थी। इसका पृथक हिंदी अनुवाद भी छपता रहा। उर्दू में भी पृथक पुस्तक के रूप में यह एक अधिक बार छपी थी। हिंडौन सिटी राजस्थान में श्री प्रभाकर देव जी आर्य ने 1990 ईस्वी में मुनिवर गुरुदत्त संस्थान बनाकर आर्य साहित्य प्रकाशन में एक धूम मचा दी। अब यह संस्था भी नहीं रहा। कांगड़ी में उनके नाम पर एक स्कूल खोला गया। यह अब भी है, परंतु कोई विरला मनुष्य ही जानता है कि यह स्कूल किसकी स्मृति में है। कारण यह है कि जी गुरुदत्त MA का क्या भाव है और यह जी कौन था, और यह तो उस स्कूल के शिक्षक भी कम ही जानते हैं। फिर भी यह अच्छी बात है कि उनके नाम पर कुछ तो बना। लाहौर में महात्मा मुंशी राम जी ने गुरुदत्त विद्यार्थी आश्रम का शिलान्यास किया। यही गुरुदत्त भवन था। इसमें आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का कार्यालय था। यही प्रसिद्ध श्री मदयानंद उपदेशक महाविद्यालय था। यह पंडित जी के नाम के अनुरूप एक भव्य स्मारक था। अब जालंधर में भी स्वर्गवासी पंडित आर्य प्रतिनिधि सभा का कार्यालय गुरुदत्त भवन नाम के सुंदर भवन में है। सभा तो दम तोड़ गई, परंतु भवन अवश्य है। पंजाब विश्वविद्यालय में श्री डॉक्टर राम प्रकाश आर्य की प्रयास से रसायन विभाग के 7 पंडित गुरुदत्त जी का नाम जोड़ा गया और कोई भवन अथवा संस्था उनके नाम पर नहीं बनाई गई। उनका साहित्य अवश्य उनका स्थायी स्मारक है जो यदा कदा छपता रहता है। तो पंडित गुरुदत्त और योग साधना। कहा जाता है कि पंडित गुरुदत्त प्रभु की वेदवाणी के एक एक आदेश को अपने जीवन में धारण करना चाहते थे। वेदवेत्ता महर्षि दयानंद का निर्मल जीवन उनके लिए प्रेरणा स्रोत था और उस युग के आर्य समाजी नगर कीर्तनों, सत्संगों व प्रभात फेरियों में झूम झूम कर भक्त राज अमीचंद के एक भजन की ये 2 पंक्तियां गाया करते थे। परव्राजकाचार्य स्वामी दयानंद पधारा है, परलोक डंके बजाता है। इस प्रकार की वह पंक्तियों को गुनगुनाया करते थे। और कहा जाता है कि आर्यजन तो यह भजन गाते ही थे और गुरुदत्त ने परिव्राजकाचार्य श्री दयानंद के देह त्याग का वह अलौकिक दृश्य अपनी आंखों से देखा था। बाल्यकाल में ही उन्हें साधुओं के सत्संग व योगियों के दर्शन में विशेष रुचि थी और कॉलेज जीवन का वह समय अवश्य एक अपवाद है जब गुरुदत्त पर संशयवाद व नास्तिकता का प्रभाव रहा। जब महर्षि से प्रथम भेंट हुई और उन्हें गुरुदत्त में अमर पद पाते देखा तो गुरुदत्त के जन्म जन्मांतरों की आस्तिकता के संस्कार जाग उठे। अब गुरुदत्त में प्रभु मिलन की चाह जागी। महर्षि दयानंद ने सुधा सिंधु आर्याभिनय में तामीशान जगतस्तुष्पति मंत्र की व्याख्या में यह लिखा है कि हे सुख और मोक्ष की इच्छा करने वाले जनों, उस परमात्मा को ही हम लोग प्राप्त होने के लिए अत्यंत स्पर्धा करते हैं कि उसको हम सब मिलके ये आर्ष वचन और यह पावन विनय गुरुदत्त को तड़पा रहे थे। जैसा पाठक लिखते पिछले अध्यायों में पढ़ चुके और ये पढ़ चुके हैं कि योग में तो गुरुदत्त की